बुंदेलखंड में विराजे हैं स्त्री रूप में हनुमान। वीरभूमि बुंदेलखंड में ऐसे कई अलौकिक मंदिर हैं जिनके रहस्य इतने अद्भुत व अकल्पनीय हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल सा हो जाता है। यूं तो राम भक्त श्री हनुमान जी की बुंदेली धरा पर अनेकों मंदिर हैं, लेकिन जिस मंदिर का हम आज आपसे उल्लेख कर रहे हैं वह है झांसी नगर के ग्वालियर हाईवे पर स्थित सखी के हनुमान मंदिर। आपको बता दें कि सखी के हनुमान मंदिर में बजरंगबली स्त्री रूप में विराजमान है। दिलचस्प बात यह है कि हनुमान जी स्त्री रूप में होने के बावजूद दोनों हाथों में गदा धारण किए हुए हैं। वह नृत्य करते नजर आते हैं। मंदिर में स्थापित मूर्ति में हनुमान जी का एक हाथ सिर पर है और दूसरा हाथ कमर पर है। कहा जाता है कि नाचते हुए हनुमान जी की प्रतिमा को वस्त्र नहीं पहनाया जाता है, लेकिन इन्होंने वस्त्र भी धारण कर रखे। इनकी रक्षा के लिए मंदिर के बाहर 2 दरवानों को भी रखा गया है। श्रद्धालुओं में ऐसी भी मान्यता है कि मंदिर परिसर में हनुमान जी को टहलते देखा जाता है। कई बार रात को स्वतः ही मंदिर के घंटे बजने लगते हैं। लगभग 500 वर्ष पुराने सखी के हनुमान मंदिर के इतिहास से भी आपको अवगत कराते हैं। कहा जाता है कि ओरछा धाम में एक सखी बाबा नाम के संत थे। बाबा जी को सपने में बजरंगबली की प्रतिमा दिखाई दी जो कि स्त्री वेश में थी, जिसके बाद उन्होंने प्रतिमा को बैलगाड़ी में रखा और आगे बढ़ गए। लेकिन झांसी से गुजरते समय शाम हो गई। बाबा ने ग्वालियर रोड स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे मूर्ति को रख दिया और आराम करने लगे। जब बाबा वहां से चलने लगे तो उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया, जिसको ठीक करवाने के लिए उन्हें वहां एक दिन और रुकना पड़ा। उन्हें पुनः स्वप्न आया कि प्रतिमा को राम राजा के दरबार ओरछा के पास ही रहने दें। अगले दिन सखी बाबा ने प्रतिमा को वहीं स्थापित कर दिया। तभी से यह मंदिर यहां पर स्थित है। श्री हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी स्त्री वेश का वर्णन रामायण में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जनकपुरी में राम भक्त हनुमान जी ने सखी रूप धारण किया था। ये सखी हनुमान मंदिर एक पौराणिक धार्मिक 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है। महारानी लक्ष्मीबाई के जो वो हुआ करते थे पुरोहित, जो उनकी व्यवस्थाएं देखते थे सारी, उन्होंने भी श्री दुर्गा शंकर भायल, उन्होंने भी इस मंदिर के राजभोग पूजा व्यवस्था आदि के लिए 1 एकड़ 30 डिसमिल जमीन यहाँ लगाई थी कचहरी चौराहे। इस हिसाब से चूँकि 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है, यहाँ की ये मान्यता है कि हनुमान जी महाराज यहाँ सखी रूप में विराजमान है, स्त्री स्वरूप में, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ हनुमान जी स्त्री स्वरूप में विराजमान है, इसीलिए इनका सखी के हनुमान नाम है। हनुमान जी का सखी भाव है। श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल संकेत किया है, एक सखी से संग ब्याही रह गई देखन फुलवारी। माँ जानकी की 8 सखियाँ थीं, उनमें से एक सखी थी जिसका नाम था चारुशिला नामक सखी, उसको चतुर सखी भी कहते हैं। उस चतुर सखी का वर्णन जयमाला में भी आता है। चतुर सखी कही लखा बुझाई पहरा हो सी जयमाल प्यारी। तो आनंद रामायण जो जनकपुर की रामायण है, संस्कृत में रामायण है, उसमें एक उसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता रहे हैं। चारुशिला नामक सखी सदा रहत से संग, इत दासी उत दास हैं त्रिया तन्न बजरंग। तो वह जो चारुशिला नामक जो सखी थी वह श्री हनुमान जी महाराज थे, और वह भगवान श्री राम की सेवा में भी बाद में आए, और यहाँ पहले माँ किशोरी की सेवा में भी रहे। राम जी और किशोरी जी को मिलान कराने में हनुमान जी ने सखी रूप में भी अपना भाव प्रकट किया और वहाँ सेवा की जाती है। ऐसे सखी के हनुमान जी का एक पौराणिक स्थल है। सखी के हनुमान मंदिर परिसर में शिवजी व माता पार्वती की विशाल प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं, जिसमें महादेव की जटाओं से मां गंगा का अवतरण भी देखा जा सकता है। मुख्य मंदिर के बाईं ओर श्री कृष्ण व राधा जी की मनमोहक प्रतिमा के दर्शन होते हैं। आगे चलने पर भगवान श्री राम जी, माता सीता व लक्ष्मण जी की सुंदर मूर्तियों के दर्शन होते हैं।
जिनके दरबार में हनुमान जी भी विराजमान है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी का मंदिर है। वह माता दुर्गा शक्तिपीठ भी है। माता दुर्गा की मूर्ति बहुत ही आकर्षक व नयनाभिराम है। मंदिर परिसर में कांच के बॉक्स में मां अन्नपूर्णा, शिवजी व पार्वती के बाद श्री राम, सीता जी, श्री विष्णु जी व लक्ष्मी जी, श्री कृष्ण जी, राधा जी, गणेश जी, सरस्वती जी की मूर्तियां विराजमान हैं। श्री सखी के हनुमान मंदिर के मुख्य मंदिर के पीछे श्रद्धालुओं द्वारा अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने हेतु कई नारियलों को लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर की ग्रिल से बांधा गया है। कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नत के धागे भी बांधे हैं। मंदिर के इसी हिस्से में कुछ भक्तजनों को पूजा पाठ करते हुए भी देखा जा सकता है, जो दीपक जलाकर प्रार्थना करते देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि सखी के हनुमान मंदिर में दर्शन करने मात्र से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है, उनके द्वारा मंदिर परिसर में बच्चों के झूले, पीतल के घंटे भी चढ़ाए जाते हैं। मंदिर परिसर में ही भगवान शिव जी का सफेद रंग का लिंग विराजमान है, जिस पर नागराज सुशोभित है। आगे चलने पर काली माता मंदिर है, जिसमें विराजमान भद्रकाली जी के दर्शन होते हैं। मंदिर के इसी प्रांगण में एक प्राचीन पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे भक्त गणों द्वारा अगरबत्ती, दीप जलाकर मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना की जाती है। दाईं ओर के मंदिर प्रांगण में भगवान शनि देव का मंदिर है। शनिवार को यहां भक्तों की संख्या बहुत अधिक होती है। शनि मंदिर के ठीक बगल में सिद्ध साईं मंदिर में साईं बाबा भी विराजमान है। आपको बता दें कि सखी के हनुमान मंदिर की प्रतिमा लगभग 5 फीट ऊंची है। यह मूर्ति बहुत ही ज्यादा नयनाभिराम है। हनुमान जी के चेहरे पर मुस्कुराहट प्रतीत होती है। बताया जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी को सिर्फ पान व मेवा ही चढ़ाई जाती है। इसके अलावा कुछ भक्त बेसन या बूंदी के लड्डू भी चढ़ाते हैं। सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर में सदैव देश विदेश से आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तों की मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सखी के हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर 2 दिन का भव्य आयोजन किया जाता है। इस दिन श्री बजरंगबली जी का विशेष श्रृंगार व अनुष्ठान किया जाता है। तब 24 घंटे भजन और विशाल भंडारा भी चलता रहता है। ये वार्षिक उत्सव होते हैं, साल में यज्ञ होता है और कथाएं होती हैं। तो पिछले 3 वर्षों से कोविड-19 के चलते कार्यक्रम नहीं हो पाए। ये फरवरी मार्च में ये संयोग बनता है आश्रम का। इस बार नहीं हो पाया, अगली वर्ष की प्लानिंग है। और यहाँ तो मेला हर मंगलवार को रहता है। 8 से 10 हज़ार लोग झांसी और आसपास के क्षेत्र के लोग हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। मंगल शनिवार यहाँ पे आम जनता के मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं। गोदी भराई है, बिटिया दिखाई है। हनुमान जी की यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो जिस मुराद से आता है उसकी हनुमान जी पूरी करते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।